मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है RRB ग्रुप डी में आया हुआ एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देखेंगे पहला सवाल क्या कह रहा है। इसका पहला सवाल कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किया गया कार्य क्या होता है? वर्क आपको W दिया गया है 56 जूल, ठीक है। और उस पर लगाया गया बल होता है फोर्स, कितना है आपका? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन हो जाएगा आपका बल। विस्थापन ज्ञात करें। क्या पूछा गया है? विस्थापन। देखिए सूत्र होता है बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है। W बराबर F इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा आपको वर्क दिया गया 56 बराबर F पता है 7 इंटू डी पता नहीं है, डी निकाल दीजिएगा। 7 × 56 8 मीटर आ जाएगा आपका डी। कितना आ जाएगा? 8 मीटर विस्थापन आ जाएगा। 8 मीटर आ जाएगा आपका विस्थापन। आंसर नंबर जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। बी तो नीचे लिखा हुआ है, सी ऊपर लिखा हुआ है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 न्यूटन का बल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल, ये बल दे रखा है, F दे रखा है मैं 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। कितने मीटर? 5 मीटर विस्थापित होती है। जब विस्थापन दे रखा है 10 दे रखा है आपको 5 मीटर डी। पूछा क्या गया है? तो किया गया कार्य बताइएगा। क्या पूछा गया? यहाँ पर हमसे वर्ग पूछा गया, कार्य पूछा गया। देखिए आप जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। चलिए मान रखिएगा इसमें बल कितना है आपका 10, विस्थापन कितना है 5। तो कार्य कितना हो जाएगा आपका? कार्य हो जाएगा 50 जूल। देखिए कार्य का मात्रा याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में सभी 50-50 लिखा हुआ है, ठीक है। 50 माइनस 50 50 माइनस, लेकिन न्यूटन लिखा हुआ है तो जूल लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो मात्रक भी आप याद कीजिएगा। तो आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है इसको देखिएगा। एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है। कितना? ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है। उसे ज़मीन से 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। आपको देखो जी रखा है मीटर प्रति सेकंड, उसका देखा है जी बराबर 10। पहले दिया क्या गया? ये देखो 12 किलो सामान मतलब क्या है? कोई भी चीज़ है 12 किलो की है, द्रव्यमान है ये, ठीक है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास, मतलब एम दे रखा है आपको 12 kg। कितना दे रखा है? 12 kg। ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर। हाइट आपको दे रखी है कितनी? 1.5 मीटर हाइट। और आपको यहाँ पे स्मॉल जी का मान दिया गया है, ये देखो कितना 10 दे रखा है कि 10 रख लो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण इसका मान दिया गया है। अब आपसे जो पूछा गया है वो देखो, आपसे पूछा क्या गया है कि कार्य की गणना कीजिएगा। कार्य पूछा गया है। देखिए W बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh ये होता है। चलिए देखिए m कितना है 12, g कितना है आपका 10, h कितना है 1.5। यही तो है, यही तो आपका हो जाएगा ना। ये पॉइंट हटेगा आपका 10 नीचे आ जाएगा। ये 10 से 10 खत्म। 15-12 का गुणा करोगे कितना जाएगा आपका? 180। कार्य का मात्रा क्या होता है? आप कहेंगे जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो हो जाएगा आपका 180 जूल। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वास्तव में वीडियो लग रहा है कि आपको सीख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेहतर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। हम देखेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपसे कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना भी है हमें, ठीक है, तभी तो सवाल को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। देखो सवाल कह रहा है यदि बल यानी F दे रखा है 0 तो क्या है कार्य कितना होगा। देखो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ये तो होता है। और आपसे सवाल में कह दिया जाए कि यहाँ पर जो है बल दे रखा आपको 0, तो अगर 0 रख दिया तो विस्थापन ऐसे लिख देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
जीरो का जब विस्थापन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है जीरो हो जाएगा, तो आपका कार्य कितना हो जाएगा, कार्य भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का गुणा किसी में भी आप करेंगे जीरो ही आएगा। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। एक वस्तु पर, सवाल यही तो कह रहा है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल, बल मतलब F दे रखा है आपको है कितना, 25 न्यूटन कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल की दिशा में कितना मीटर, 5 मीटर तक। मतलब जो विस्थापन होता है वो कितना होता है, D का मान देखा आपको है 5 मीटर। बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कार्य W पूछा गया है। आपको पता है W बराबर क्या होता है, बल बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये तो होता है। देखिए इतनी चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको कई दिनों से सिखा रहा हूँ, और ये सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 125 जूल। देखिए आपको यहाँ पे W, N, J, P ये सब पास्कल वगैरह रखा है, लेकिन मात्रक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या दे रखा है, 12 न्यूटन, मात्रक पहचाना कर दो। यहाँ बल दे रखा है F, कितना दे रखा है, 12 न्यूटन। ठीक है, 4 मीटर हमें देखो D दे रखा है यहाँ पर है 4 मीटर। कार्य पूछा गया है, कार्य क्या हो जाएगा, ये तो पूछा गया है। हमसे पूछा कार्य बताइएगा। देखिए कार्य आप जानते हैं, कार्य W बराबर F × T होता है। मान पुटअप कर लीजिएगा इसमें, 12 × 4, 12 चौको 48। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल। तो ये 48 जूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक की अगर सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना भी है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी भाषा को भी समझना है, तभी तो सवाल सॉल्व होगा हमारा। सवाल कह क्या रहा है, ये देखो सवाल कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है, भूमि से 1.1 मीटर ऊपर उसी पर रख लेता है, और इसके बाद सामान पर के काम की गणना करें। देखो कुछ नहीं, इसमें इस टाइप के सारे सवाल हम बहुत सवाल लगा चुके हैं, इसको भी लगा देंगे। देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, एक मजदूर भूमि से 10 किलो का सामान लेता है, मतलब हमें देखा है कि जो द्रव्यमान लेता है कितना है, 10 किलो, M देखा है 10 किलो। ठीक है, भूमि से 1.1 मीटर ऊपर, हाइट देखिए यहाँ पर हमें है 1.1 मीटर हाइट देखिए। क्या है, काम की गणना करें, W पूछा गया है, लेकिन हमें G भी देखा है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, या मीटर प्रति सेकंड की जो प्रति में लिखे सेकंड की पावर -2 करो तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, और आपसे W पूछा गया, आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, mgh ही तो होता है, बहुत बार लगाया फॉर्मूला है। M 10 देखा है, G आपको देखा है 10, और H देखा है 1.1, पॉइंट का 10 नीचे आ जाएगा, इससे ख़त्म। 11.110, 110 जूल कितना हो जाएगा। अब बताएंगे कि ये हो जाएगा आपका 110 जूल, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका D वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ, बल दे रखा है हमें 500 न्यूटन, कितना देखा है, 500 न्यूटन बल दे रखा है, 15 किलोमीटर की दूरी हमें D दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर यात्रा करती, तो क्या कार्य की गणना कीजिएगा। W पूछा गया है, क्या पूछा गया, कार्य की गणना W। आप जानते हैं कि कार्य का क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ये तो होता है। बल दे रखा है 500 और दूरी दे रखी 15 किलोमीटर में दे रखी। देखिए कंडीशन समझिएगा, आपको दूरी दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर। तो 15,000 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 15 अपना 75, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिएगा। तो 75 अगर 5 जीरो किस सवाल में, किस में है, देखो 1 2 3 4 5 इसमें है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जिसको लिख लीजिएगा जूल। देखिए इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट किया गया, क्योंकि दूरी विस्थापन की जो दूरी होती है उसको मीटर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर, अगर किलोमीटर में दिया गया उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। समझ गए यहाँ तक। अगर यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
और इसी तरीके से सवालों को सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।